वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसे कैंडिडेट जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवेदन करना चाह रहे थे उनके लिए देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अभी आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग चित्तौड़गढ़ ने अपना वैकेंसी रिलीज किया है। आप लोग चाहें तो महिला एवं बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है उसको भी आप विजिट करते रहें, wcd.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको आप जिस जिले में निवासरत हैं उस जिले में अगर वैकेंसी है या नहीं है तो उसकी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट विभाग वाइज भी सर्च कर सकते हैं या फिर wcd.rajasthan.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ जिले में जो वैकेंसीज निकाली गई है कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यकर्ता और सहायिका के लिए वैकेंसी निकाला गया है। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको फिल करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किस जगह पर यानी कि किस आंगनवाड़ी केंद्र पर कितने पद रिक्त हैं और आपको कहां आवेदन करना है, अंतिम तिथि क्या है, उस सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कार्यालय उप महिला एवं बाल विकास विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा 23/9/2025 का ये लेटर निकाला गया है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 4244 12 जनवरी 2023 का लेटर है। उसके अनुसरण में है चित्तौड़गढ़ जिले की निम्नलिखित परियोजना में कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है। परियोजना के बारे में हम बात करें तो बदेसर, बड़ी सादड़ी, बेगू, बैसरोडगढ़, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ शहर और चित्तौड़गढ़ ग्रामीण, डूंगला, गंगरार, कपासन, निम्बाड़ा, रासमी, इन सभी परियोजना में जो है रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण दिया गया है कार्यकर्ता और सहायिका के लिए। यानी कि ये पद दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे। जैसे बदेसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सहायिका के लिए 6 पद रिक्त है, कार्यकर्ता के लिए नहीं है। बड़ी सादड़ी में अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप 5 पद सहायिका के लिए हैं। बेगू में 1 पद कार्यकर्ता के लिए है, 4 पद सहायिका के लिए है। बैसरोडगढ़ के लिए 0 पद है, 8 पद सहायिका के लिए है। भोपाल सागर में नहीं है 1 भी पद। चित्तौड़गढ़ शहर के लिए 5 पद है और 8 पद है आपके सहायिका के लिए। चित्तौड़गढ़ ग्रामीण में 1 पद कार्यकर्ता के लिए और 12 पद आपको सहायिका के लिए और इसी प्रकार से डूंगला में भी 12 पद आपको सहायिका के देखने को मिलेंगे। गंगरार की हम बात करें तो गंगरार में कार्यकर्ता के लिए 3 पद और सहायिका के लिए 2 पद आरक्षित किए गए हैं। कपासन में कार्यकर्ता का पद नहीं है, सहायिका के लिए 3 पद हैं और निम्बाड़ा में 14 पद कार्यकर्ता और 20 पद सहायिका के लिए सबसे ज्यादा पद दिए गए हैं। रासमी की अगर बात करें तो रासमी में कार्यकर्ता का पद नहीं है, सहायिका के लिए 3 पद हैं। इसकी विस्तृत सीट भी दी हुई है, हमारे पास इसके टेबल है। आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है प्रगति एजुकेशन 24 तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा और इसकी विस्तृत डिटेल जो है यानी कि कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र में कहाँ पे पद कौन सा खाली है ये PDF है, ये आपको वहाँ पे अपलोड करवा दी गई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी देखिए आपको क्या करना है, रिक्त पदों की जानकारी के लिए ये PDF हमने डाल दी है। आवेदन की अंतिम तिथि की हम बात करें तो 27 अक्टूबर 2025 27/10/2025 साय 5 बजे तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना रहेगा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ऑफलाइन आवेदन आपको करना रहेगा। ऑफलाइन के लिए आपको जो है संबंधित विभाग के जो ऑफिस है वहां आपको जाना है। जैसे ये आपका एक फॉर्म है, फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको भी बता दूंगा। आपको क्या करना है, जैसे आप जहां पे भी आवेदन करना चाह रहे हैं, जैसे आप बदेसर के निवासी हैं, यहाँ आवेदन करना चाह रहे हैं, कोई सहायिका है तो आप CDPO कार्यालय बदेसर में जाएंगे, बड़ी सादड़ी वाले CDPO कार्यालय बड़ी सादड़ी जाएंगे। इसी प्रकार से जो CDPO होते हैं आपके वहाँ पे उन CDPO कार्यालय में आप जाकर आपका आवेदन सबमिट करेंगे, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन आवेदन नहीं होने वाला है।
तो आप संबंधित जिस जिले में जिले की जिस परियोजना में आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आप गंगरार के निवासी हैं, आप कप्पासन के, आप बेगू, चित्तौड़गढ़ जहाँ के निवासी हैं, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं और उसके CDPO में जाना रहेगा। करना क्या है, आपको ये जो PDF है प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये उपलब्ध करवा दी गई है। आपको क्या करना है, ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 और परिशिष्ट A में ये शपथ पत्र दिए हुए कुछ, ये आपको प्रिंट निकाल लेने हैं। प्रिंट निकालने के बाद आपको करना क्या है, इस फॉर्म को आपको जो है फिल करना है। आवेदन 2 प्रति में भरे, यानी कि 2 प्रति में आपको आवेदन भरना है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, यहाँ पे वो नाम लिखना है जहाँ आप आवेदन करना चाह रहे हैं। जैसे आप बेगू के निवासी है ना, बेगू में आप रहते हैं, आप कार्यकर्ता के पद पर आवेदन करना चाह रहे हैं या सहायिका पे जहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि आप बेगू में आवेदन करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको परियोजना अधिकारी का नाम बेगू, ठीक है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत शहरी निकाय का नाम आपको लिखना है बेगू, है ना। राजस्व शहरी निकाय वार्ड आपका जो भी लगता है वार्ड, वो आपको लिखना है। आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है आपका नियर बाई, वो आपको लिखना है, आप जिस वार्ड में निवासरत हैं, ठीक है। उसके बाद मानदेय सेवा पद आपको लिखना है कि कार्यकर्ता के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या सहायिका के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर आवेदक का नाम, आपका नाम क्या है वो आपका नाम लिखे, आपके पति का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, 10वीं के बेस पर यानी कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वही आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा 23/9/2025 यानी कि जिस दिन ये विज्ञप्ति जारी की गई है 23/9/2025 को, उस दिन आपकी उम्र क्या है, यानी कि कितने साल के हो चुके हो, कितने माह के और कितने दिन के हो, ठीक है। और ये 23/9 के आधार पर आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी कि मिनिमम आप 18 वर्ष के हो और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आवेदक में यदि विभाग में वर्तमान में कार्यरत मानदेय कार्मिक, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता है तो उस पर आयु में कोई बाध्यता नहीं होगी अगर पहले से कोई कार्यरत है तो। और बाकी कोई विशेष योग्यजन है, कोई विधवा है, तलाकशुदा है, SC ST कैंडिडेट है, उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष की होगी, बाकी सबके लिए 35 वर्ष रहेगी। वर्ग आपका जो भी है, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस पर आपको राइट करना है। आप अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अल्पसंख्यक है, OBC सामान्य जो भी है आप उसको राइट कर दें। वैवाहिक स्थिति आप यहाँ पे क्लिक कर दें, आप विवाह है, विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, विवाहित है, उस पर आपको राइट करना। विवाह की तिथि, अगर आपका विवाह हो रखा है तो किस डेट को आपको विवाह हुआ था, आपको मैरिज सर्टिफिकेट संलग्न करना रहेगा। उसके बाद अब आप मैक्सिमम आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास ही हैं या 12th पास हैं तो आप वो डिटेल डालें। इसके अलावा मैक्सिमम मैं कहूँगा आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो वो सब लगाएं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको यहाँ पे मार्क्स देकर लिया जाता है, एग्जामिन वगैरह नहीं होता है। और ये जो कोर्सेज होते हैं उनके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। जैसे सेकेंडरी यानी कि 10वीं आपने कब किया, कौन से वर्ग में, विद्यालय का नाम क्या है, विशेष विवरण कोड, हायर सेकेंडरी कौन से वर्ग, आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या था आपका, कौन सा बोर्ड था, NTT और DPSC अगर आपने किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातक वगैरह, स्नातकोत्तर आपने किया हुआ है ना, ग्रेजुएशन वगैरह, BEd BSTC 2 वर्षीय, प्रारंभिक DLEd, RSCIT, एक्स्ट्रा जितना भी PGDCA, ANM, आयुर्वेद, नर्सिंग, जितना भी आपके पास है आप कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हैं। आपके पास जितना मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होगा वो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देने वाला। अन्य योग्यता ANM GNM है ना, RSCIT PGDCA जो भी आपने किया है, आवेदन पत्र जब आप देने जाएंगे उसकी डेट क्या है वो डेट आप यहाँ पे डालनी। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपका 10वीं के मार्कशीट लगाना है, 12वीं का लगाना है, आपने एक्स्ट्रा जितने भी सर्टिफिकेट लगाए स्नातक तक के वो सारे लगाने हैं। स्नातकोत्तर यानी कि MA वगैरह कुछ है आपके पास वो लगाने हैं, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें से कोई भी 2 दस्तावेज, या तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र हो या फिर राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जन आधार कार्ड हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, विवाह पंजीयन हो, कुछ भी, कोई भी 2, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी लगानी है। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST का सर्टिफिकेट लगाना, अल्पसंख्यक हो तो आपको अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र लगाना, OBC है तो OBC का लगाना है, EWS है तो EWC लगाना है, आदिम जाति, आदिम धूमंतु जाति आपका है प्रमाण पत्र तो वो लगाना है, दिव्यांगजन है तो वो लगाना है, GNM आयुर्वेद नर्सिंग या ANM आपने किया हुआ तो वो लगाना है,
RACIT या PGDCA किया है तो वो लगाना है। आप पहले से कहीं वर्क करके आए हैं आंगनबाड़ी मिनी वर्क सहायिका तो आपको लगाना है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राप्त संस्था से, NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय NTT या फिर DPSC डिप्लोमा BA DLED आपने किया है तो आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक NTT का जिक्र हुआ है इसलिए मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। अभी आजकल क्या चल रहा है कि NTT कोर्स करवा दो, NTT कोर्स करवा दो, और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो NTT कोर्स करवा रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से NCT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने NTT को मान्यता देना बंद कर दिया है। ठीक है, NTT 2014 के बाद नहीं होता है, 1 साल का ही होता है कोई प्राइवेट करवा रहे हैं तो, और वो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट वैकेंसीज में मान्य नहीं होता है। अगर आप लोग कहीं कर रहे हैं तो NTT शब्द आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो है इस कोर्स को अब चेंज कर दिया गया। NCT जो मान्यता दे रही वो दे रही DPSC कोर्स पर। ठीक है, तो DPSC और NTT इक्वलेंट हो चुका है 2014 के बाद। 2014 के बाद अगर आपने NTT किया हुआ है तो आपका मान्य है। 2014 के बाद अगर आपने NTT किया है और NCT अप्रूव्ड नहीं है तो वो चलेगा नहीं। हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट संस्थानों में आप चला सकते हैं क्योंकि NCT का अप्रूवल नहीं है। NCT का अप्रूव्ड है तो DPSC कोर्स आपका चलेगा, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, या फिर BA DLED ये भी NCT अप्रूवल में है। विधवा तलाकशुदा का कुछ हो आपके पास वो आवेदन, हस्ताक्षर, दिनांक आपको डालनी है। बाकी शपथ पत्र हैं, ये आपको शपथ पत्र जो है बनाकर देने हैं। अविवाहित महिला के लिए अलग है, विवाहित महिला के लिए अलग है। एक ही घोषणा पत्र भी आपको यहाँ से डाउनलोड, इसको प्रिंट आउट करना है, ये भी आपको लगाना है। बाकी ये विज्ञप्ति है पूरी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, ये सारी जो भी जितनी भी भर्तियाँ आती है उसमें सेम रहती है, हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। और बाकी ये जो है ना आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, जैसे ये गणपत खेड़ा है ना, ये कौन से पंचायत में आती है, यहाँ पे कितने आंगनवाड़ी का रिक्त है, कौन सी कैटेगरी का है, ये आप जरूर देख के फिल करें। यानी कि अगर आपने जैसे अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित का कर दिया और आप SC है तो फिर वहाँ नहीं जा पाएंगे ना, तो वो चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी का कहाँ पे कितनी पोस्ट वैकेंट है। फिर भी आपको कोई दुविधाएं हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।